लिख करके मैं देना चाहता था राजेंद्र को। हाँ जी। तो राजेंद्र का उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, वो इतनी अच्छी हालत में नहीं थे। और भाई राजेंद्र ने भी मेरे 4 किस्से गा रखे हैं। मैं तो डॉक्टर बाबा जतीनाथ जी। तो बाबा जतीनाथ जी से आपने कुछ आपकी रचनाएं दी हैं? हाँ, उन्होंने मेरी एक रामायण की रचना की 8 बात कह रखी। 8 बात। हाँ। हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को मास्टर धीरेन्द्र की राम राम। आज बैठे हैं निमड़ी चरखी दादरी के अंदर एक छोटा सा गांव है बोंद कला के पास में, और वहाँ के बहुत ही अच्छे कवि उमेद सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले मास्टर जी, एक बार आपका इंट्रोडक्शन सारे दर्शक जानना चाहो कि भाई जो कवि है कहाँ से है? मेरा नाम उमेद सिंह है, पिताजी का नाम श्री बदलू राम है। हाँ जी। गांव मेरा निमड़ी है, जिला मेरा चरखी दादरी। हाँ। तो भाई मास्टर जी, सबसे पहले शुरुआत करें। भाई देखो, जैसे जैसे इंटरव्यू अपना आगे बढ़ता रहेगा अब बताते रहेंगे। एक सबसे विशेष बात मैं आपने बताता हूँ कि जो उमेद जी हैं, इनके इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोगों के मेरे पास में फ़ोन आए, और अपना जो हरियाणवी कंटेंट चैनल है उसके नीचे भी जो इंटरव्यू ले रखे हैं कमेंट बॉक्स में वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं भाई एक बार उमेद जी का इंटरव्यू बना के लेगा। तो आज आना है और आज बड़े अच्छे क्वेश्चन करने का काम भी करेंगे और अंकल जी से बहुत सारी जानकारी लेने का काम करेंगे। तो अंकल जी, सबसे पहले आपकी जो कविताई है उसकी शुरुआत से पहले एक क्वेश्चन है कि आपका एजुकेशन क्या है? मैट्रिक पास है। उसके बाद में आपने क्या किया? हिसार में जाके HU में VLD का कोर्स किया। VLD का कोर्स किया। हाँ जी। हाँ जी। 2 साल का कोर्स करके, हाँ जी, और फिर ज्वाइनिंग हरियाणा गवर्नमेंट कर लिया। अच्छा, आप VLD डॉक्टर? हाँ, पहले मैं HU में था 10 साल तक। 78 से लगाकर 88 तक। हाँ जी। फिर मैंने वहाँ से ये कोर्स करने के बाद 88 में छोड़ दिया था। हाँ जी। और 2016 में रिटायर होके आ गया मैं। अच्छा, 2016 में अपना रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद अब मंदिर की सेवा करना। मंदिर की सेवा। तो फिलहाल आप मतलब बाबा ज्योतिराम जी का मंदिर में बैठे हैं फिलहाल भैया मंदिर में यहाँ, तो इनकी आप सेवा कर रहे हो? बिल्कुल। कितने साल से कर रहे हो? बाबा की सेवा 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चलो, तो मास्टर जी बात की जाए कविताएं की, तो आपने जैसे बता रहे हो कि आपने VLD का जो कोर्स किया उसके दौरान भी इस प्रकार की चीज़ें आप लिखना का काम भी किया करते हैं? बिल्कुल किया करता भाई। ये बड़े अच्छे कवि हैं और कविताएं का दम आपने इनसे ही सुनवाओगे। मैं एक बार पहले भी इनके पास में बैठा हूँ और आज दोबारा मौका मिला है एक बार, आज भाई ऑन कैमरा बैठे हैं हम। तो जो कविताएं थी आपने क्यों लगा करता कि मैं एक कवि हूँ भाई? आप शुरुआत से स्कूल एजुकेशन ले रहे थे उस टाइम से? मैं बचपन में ही सांग देखने का शौकीन था। हाँ जी। हाँ जी। और जो उनके भाव होते थे अरसांगी का, जो अल्फाज जुड़े हुए होते थे। हाँ जी। हाँ जी। जो उनके जो कहते हैं कि भी एक अक्सर जो दिल को छू जाता है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे जो भावना उनकी होती, तो मुझे भी सुन के ज्ञान भी आता और फिर लिखने की भावना भी आती। दूसरी बात जो मेरे बड़े भाई थे ताऊ जी के लड़के। हाँ जी। हाँ जी। वो हमारे को बैठा करके, हम चाचा ताऊ के 17-18 भाई। हाँ जी। हम सभी इकट्ठे बैठते थे, इतना प्रेम था। हाँ जी। हाँ। तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं की स्टोरी हमारे को बताते। अच्छा। तो उनकी बात सुन के और हमारे अंदर भी भावना जागी कि इस चीज़ को हम क्यों नहीं याद करें। ठीक बात। हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है, हाँ, लोग बोलते जा रहे हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें, हम उसको बोल रहे, हम भी उसको याद रखेंगे। ठीक बात है। तो उसके प्रेम लगा लो, सारे इकट्ठे बैठते थे भाइयों का। हाँ, और फिर भावना कुछ ऐसी होगी। फिर एक दोस्त मिले मुझे। हाँ, उनके चाचा जी का देहांत हो गया था। वो कहने लगे कि मेरे चाचा जी बचपन में गुजर गए थे, पर वो सांग कराया करते। बचपन तो नहीं कह सकते, 24-25 साल के थे। तो बोला उनके लिए 2-4 कविता आप लिख दो। तो मैं ये कब की बात है? ये है 88 की। उस टाइम एज आपके? अब देख लो, मैं 70 का हो गया। 88 90 यानी कि लगभग 36 हाँ 35-36 साल हो गए। ठीक बात। तो मैं बोला कोई बात नहीं, लिख दूंगा। तो उनको मैंने 5 कविता लिख के दे दी। तो जो उनके ऊपर थीसिस लिख रहे थे वो कहने लगे भाई ये तो किसी बहुत अच्छे कवि की लिखी हुई कल्पना है। अच्छा। तो बोला नहीं जी, मेरा दोस्त है, हम तो साथ ही नौकरी करते हैं। अच्छा। उन दोनों मैं था कोर्ट में, वो थे, मैं था बिल्ला में, वो थे कोर्ट में। अच्छा। पंचकुला के साथ। पंचकुला।
तो उससे भी पहले मैं कलम चला लिया करता थोड़ी बहुत। उस वक्त ये था कि मैं अपने एंजॉय लिए, अपने मन पसंद मन को खुश करने के लिए लिखता था। मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं पब्लिश हो जाऊंगा। इस प्रकार की चीज़ मतलब आपके साथ में जीवन में घटी के मान लो भी आप किसी अच्छे स्टेज, अच्छे लेवल पर आपने आपकी कविताएं सुनाई और आपको वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट या कुछ इनाम दिया वगैरह दिया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। मैं ज़्यादातर बाबा जतीनाथ उसके डेरे में जाता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो मेरा ये समझ लो कि भी एज ए फ्रेंड ही वो करते हैं, और वो कहते हैं कि भी मैं आज के टाइम में अगर किसी को कभी मानता हूँ मैं तो डॉक्टर बाबा जतीनाथ जी। तो बाबा जतीनाथ जी से आपने कुछ आपकी रचनाएं दी हैं? हाँ, उन्होंने मेरी एक रामायण की रचना की 8 बात कह रखी। 8 बात? हाँ। और भाई राजेंद्र ने भी मेरे 4 किस्से गा रखे हैं। मास्टर राजेंद्र जी खरकिया, उनका जिक्र चल रहा है भाई। 8 किस्से गा रखे? 4 किस्से। 4 किस्से? हाँ, 4 किस्सों में पहला किस्सा आया था चंद किरण का। हाँ जी। उसमें मैना में। दूसरा किस्सा आया था राजा वीर विक्रमादित्य का सुपर लाइन में। अच्छा अच्छा। और लीलो चमोर और शेठ ताराचंद का आए थे टी सीरीज में। 4 तो मेरे किस्से ही उसने गा रखे। किस सन की बात है ये राजेंद्र का एक्सीडेंट होने से 1-2 महीना पहले की। 1-2 महीने पहले रिकॉर्डिंग कर चुके थे वो। अच्छा अच्छा। मतलब यूँ लगा लो अब लगभग 99-2000 की बात है। ये 30 साल हो गए उन बातों को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर खरगाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेला भी देख के आते थे वहाँ। तो 1-2 आदमी से बात हुई तो कहने लगे आप अपने सती जावदे के बारे में कुछ लिखो। तो बुजुर्गों के पास बैठ के सती के बारे में भी कुछ जाना। तो उनको जानने के बाद मैंने सती का भी किस्सा लिखा पूरा। अच्छा, दादी सती जावदे। हाँ। जो खरक धाम की माई है वही प्रसिद्ध है 5-7 10 गाँवों में। हाँ, उनका किस्सा लिखा। वो किस्सा लिख करके मैं देना चाहता था राजेंद्र को। हाँ जी। तो राजेंद्र का उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, वो इतनी अच्छी हालत में नहीं थे। ये दुर्भाग्य था। तो भाई वीरपाल ने उस किस्से को गाया। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई वीरपाल ने गा रखा है। वीरपाल जी ने गा रखा है। हाँ। उसके बाद फिर मैं बडाला नौकरी कर रहा था। अच्छा। बडाला गांव में। बडाला गांव के ही बाबा जतीनाथ हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनको पता लग गया, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। हाँ जी। तो उन्होंने रामायण की मेरी 8 बात छाट दी। बोला भाई इनको मैं गा के आऊँगा। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा जतीनाथ ने गा रखी है वो 8 बातें। अच्छा सर, रामायण की 8 बात बाबा जतीनाथ ने गा रखी हैं। इन बातों को भी कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल? हाँ जी। आप भी बाबा से मिला करो आप? बिल्कुल मिलते हैं, हमारे मंदिर में जागरण में आते हैं। अच्छा, यहाँ भी आते हैं? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा सौभाग्य है भाई, बाबा जागरण में आते हैं। तो मास्टर जी इस प्रकार से आपने बताई कि भैया आपकी बात। मैं उसके ऊपर रह गया। उसने कहा ना किसी अच्छे कवि की लिखी हुई है। हाँ। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्यों ना लिखूं, अगर मैं इतना ही अच्छा कवि हूँ तो। अच्छा अच्छा। मैं तो अपने एंजॉय के लिए लिख रहा था, कलम चला लेता था। हाँ। जैसा भी आता था। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये हो गया कि अब तो मुझे कुछ करना ही है। बिल्कुल। आपको हर किस्से के अंदर बढ़ता चला गया। एक किस्सा पूरा कर दिया, फिर दूसरा उठा लिया। हाँ जी। और किस्से मैंने 25 लिख रखे हैं। शब्दों का जो चुनाव है, हाँ, कभी शब्दों से होता है। शब्दों का चुनाव है, आपने हरियाणवी शब्दों का ज़्यादा चुनाव कर रखा है या हिंदी? मैंने हरियाणवी शब्द का ज़्यादा चुनाव किया है। कारण क्या रहा है हरियाणवी शब्दों का चुनाव? जैसे हमारी जो कल्चर है, हरियाणा का कल्चर है। हिंदी का तो आम गाने लाखों लिख रखे हैं और रगरी भी लाखों लिख रखी हैं। लेकिन मैं अगर हरियाणा का रहने वाला हूँ तो मैं अपनी ही परंपरा को आगे कराऊँ, दूसरे की परंपरा को ले जाऊँ। तो शब्दों का ज्ञान के लिए विशेष मतलब आप किसी वृद्ध इंसान के पास बैठे या कहाँ? मतलब ना, मैं किसी के पास नहीं बैठा। मैं अपने भाइयों के पास बैठता था। मेरे गुरु मास्टर बाजीराम जी हैं जो किनाट बजाते थे। और मैं उनको समझता हूँ कि हरियाणा में सबसे बड़े संगीतकार वो थे। उनके मुकाबले का कोई नहीं। कलाट बजाते थे, कोडियन भी बजाते थे, डेरू भी बजाते थे, ढोल भी बजाते थे। उनसे कोई भी साज, तुरमपट भी बजाते थे। उनसे कोई साज ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ रखा। बस आपसे एक क्वेश्चन है बीच में, आप भी किसी साज को बजाते? हाँ, मैं किनाट बजा लिया करता। मैंने उनसे सीखा था। मैंने 2 साल बजाया। फिर मैंने बजाया ये 74 और 75 में। और 76 में फिर फार्म भरे, मुझे नौकरी मिल गई थी। फिर वो मतलब जो आपने जो कलाट बजाया वो किसी सांग में बजाया? कहाँ? नहीं, बैंड बाजन में 1 या 2 बार गया हूँ मैं। अच्छा। मुझे इतना चांस नहीं मिला क्योंकि जब तो सीखा ही था। तो बैंड में खड़ा होकर बजाना कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल। एक हरियाणा की सीखा था मैंने। हरियाणा की प्रसिद्ध साज है डेरू।
बजा हाँ, लेते हो? नहीं, डैरू नहीं बजाता। और कोई साज का की नॉलेज? नहीं, मैंने कोई साज का ज्ञान नहीं, पर वो ज्ञान सबका अभी अब यहाँ तोड़ा पड़ेगा यहाँ तो इस प्रकार से। हाँ, इस प्रकार। अच्छा, एक बात की जाए थोड़ा सा, आप एक बार कविता से हटके, गायन, क्या आपको गायन का भी शौक है? हाँ, गायन मैंने किया 8वीं तक। अच्छा अच्छा उसके बाद मुझे स्टेज नहीं मिला। अच्छा अच्छा। और कुछ नौकरी लगने के बाद देखो इतना समय भी नहीं होता आदमी के पास। सही बात। अगर मैं कोई कलरक होता तो हो सकता मेरे पास टाइम होता। मैं डंगरों का इलाज किया करता, तो रात को दिन में भागना दौड़ना, उसमें टाइम नहीं। हाँ, डॉक्टर का तो थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है। शेड्यूल बिजी था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया अंकल जी। अब बात करना है, आपने जो रचनाएं लिखी हैं, देखो कवि आजकल के जो कवि हैं बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक कविता ही का आधार होगा, अगर किसी न किसी ग्रंथ को लेके या कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना। हाँ, आपकी कविता ही का आधार क्या रहा? मेरा आधार है, जैसे इतिहास पढ़ता हूँ मैं। हाँ जी। इतिहास में जैसे राजा नल का किस्सा है, राजा वीर विक्रमादित्य का किस्सा हाँ है, जी। रामायण है पूरी। हाँ जी। तो रामायण एक किस्सा है महाराणा प्रताप का। उसकी किताब लेने के लिए मैं उदयपुर तक चला गया था। अच्छा, क्या बात। महाराणा प्रताप की किताब लेने के लिए मैं उदयपुर तक चला गया था। गहराई तक मतलब जानने का काम। हम मुझे जानना है, मुझे अगर कोई मुझे ये लगता है कि मैंने ये चीज़ देखनी है, मैं ताजमहल को देखने के लिए भी 4 दिन ताजमहल के अंदर रहा हूँ। अच्छा, 84 में। 84 में? हाँ जी। मतलब कोई विशेष चीज़ देखने के लिए? मैं जो कुछ किताब में मुझे मिला था एचयू की लाइब्रेरी में, जिसका नाम है समाज की भूल। हाँ, समाज की भूल। हाँ, उस किताब में मैंने जो पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा। तो मैं उसको देखने के लिए गया था। ऐसा और भी कोई वाक्य हुआ है कि आपने स्पेशल किसी कवि की रचना को देखा और उस रचना को देख के आपने वो चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए आप दूर दूर तक गए? ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मालिक की दया से इतना ज्ञान तो परिवार के उसके कारण था, भाइयों के कारण था। अगर कोई ऐसा होया कि भाई कोई चीज़ का रोड आट क्या है कि भाई हमारे समझ बाहर गया, तो बड़े भाइयों से पूछते, भैया ये कब, तो वो जो हमारे ताऊ जी के बेटे थे, देवी शाह नाम था उनका, तो बता दिया करते भाई उसका ये था, उसका ये था। अच्छा। वो खुद की पीढ़ी भी 17-18 गिन दिया करते, जबकि ऐसा होता नहीं। कविताएं में आदर्श किसको मानते हो आप? मतलब हरियाणा के बहुत बड़े अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, तो आप किसको आदर्श मानते हो? कवि तो जी देखो एक से एक अच्छे हैं। मैं तो सभी को आदर्श मानता हूँ और सभी को अपने से बड़ा मानता हूँ। नहीं, कोई इस प्रकार का भाई मतलब कोई भी ऐसा कवि जिसकी कविताएं आपको अच्छी लगती है, भाई यह चीज़ इसमें अच्छी है? उसमें देखो हर कवि की अपनी 1-2 रचनाएं ऐसी हैं जो कि दुनिया से न्यारी है, अलग है, दुनिया से न्यारी है। जैसे 1-2 कवियों का अगर मैं जिक्र करूं, हाँ, दादा नंदलाल पाथराड़ी, उसका जो दौड़ है उसका मुकाबला कोई सांगी भजनी नहीं कर सकता। नंदलाल की दौड़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसने कुछ ऐसे शब्द लिख रखे हैं जो कि बड़े दुर्लभ हैं। हाँ। उसने अपनी एक रचना में एक जगह लाइन लिख रखी है कि वृष बिन तुला राशि देखी, वृष बिन तुला राशि देखी, वृष बिन तुला राशि देखी, तुला राशि देखी। अच्छा, इसका मतलब एक राशि पार्वती की, एक राशि शिव की है। शिव की है। उसने इस रागिनी को ऐसे रुमाल में बांध रखा है कि खोलने वाला नहीं खोल सकता जल्दी। अच्छा। अब ये वृष क्या है, तुला क्या है, दोनों राशि हैं। किसकी राशि है? भगवान शिव और पार्वती की। भगवान शिव और पार्वती की है। वृष बिन तुला राशि देखी, वो पार्वती बिना बताए राजा दक्ष के घर चली गई। हाँ जी। वह उसने आत्मदाह कर लिया। अच्छा। तो कैलाश पर्वत पर शिव बैठे थे और वह वहाँ अकेली थी। यहाँ है वृष बिन तुला राशि। अच्छा, और रुमाल में बांध के डाल दी। उसने हाँ हर चीज उसने रुमाल में बांध के दे रखी है। बात करा दादा लक्ष्मीचंद की, देखो दादा उपरंत कवि है, सबसे अच्छी लेख है उनका। हाँ जी। मानते हम सारे उसको, जितने सांगी भजनी जो भी हुए हैं दादा को मानते हैं। हाँ जी। बड़े अच्छे कवि हुए हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी। लाइन हमने जरूर चला रखी है, ये नहीं पता दुनिया को पसंद आएंगी या ना आएंगी, ठीक बात। हमने अपनी तरफ से अच्छा कर रखे है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। कोई विशेषता दादा लक्ष्मीचंद की? उनकी एक रागिनी बता अर्जुन की ब्याही थी सभा में चीर तरह।
बता अर्जुन क्यों ब्याही थी सभा में चीर तरावण में, चीर तरावण तो मेरा चीर हरण करने के लिए ब्याही थी क्या माँ ने। तो उसका जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगे। एक है इस बहू ने कड़े बैठा हुए जब थारा रहन न घर को ना। हाँ आप रहन न घर को। हाँ खुद ही रहन न घर नहीं है तो उस बहू को कहाँ बिठाओगे। ये है शायद अभिमन्यु का उत्तरा की जब शादी होती है उस टाइम की बात। हाँ उस टाइम की बात है, विराट पर्व में। हाँ विराट। बहुत बढ़िया। चलो और भी कोई बहुत सारे हरियाणा के जैसे बाजे भगत जी हैं। बाजे भगत जी थे, वाकई में भगत थे। हाँ जी। उनकी जो रचना है पंडित लक्ष्मीचंद जी की रचना, हर रचना कलमबद्ध होती चली गई। उनके पास एक लेखक था जो लिख के उनके खाड़ी बावड़ी छोटी छोटी किताब आया करती चैरन्य की, जब हम पढ़ जाया करते ठीक है तो वो हमें एक किस्सा उनका लेके पढ़ा करते। अच्छा। उनकी किताब कलमबद्ध होती चली गई और बाजे भगत की या दूसरे अदर कवि की कोई रचना कलमबद्ध नहीं हुई, लिखी देखी नहीं गई। लेकिन एक चीज़ तो है, जैसे मान लो भाई कवियों की जो रचनाएं हैं वो बाद में जो सांगी बजनी है हाँ। उनसे इकट्ठी करके ना संग्रहित की गई हैं। हाँ ऐसा भी सुना उस टाइम उनसे नहीं हुई। अब एक 12 मास है पंडित इसका गणपत जियों का। हाँ जी। वो मेरे विचार में 99% लोगों को ने सुना भी नहीं होगा, अगर सुना तो 1% ने सुना होगा। हाँ जी। और वो किसी को जल्दी ही याद भी नहीं है। एक बार सुनाओ। 12 कली का है। हाँ जी। वो उनकी रचना है जिस वक्त गोपीचंद जी जोग ले लेते हाँ जी। और जलंधर नाथ के डेरे में चले जाते हैं। जलंधर नाथ सुबह उठ के पूछते हैं कि भाई गोपीचंद नींद कैसी आई। वो कहते महाराज जी नींद तो आई ही नहीं। बोला भाई आपको नींद कैसे आई थी साधु के डेरे पर, या तो कंकर पत्थर पर सोना है। ठीक बात है। और आप तो रूई पर के पहलों में सोने वाले आदमी हो। ठीक बात। बोला नहीं गुरुजी ये बात नहीं है। बोला और बोला मेरी माताजियों का और मेरी जो पत्नी है, मेरी माताजी का और मेरी पत्नियों का झगड़ा हो रहा है। वो कहती है कि हमारे पति को तो छोड़े ही, अब हम किसके सारा गुजारा करेंगे अपना। तो मेरी पत्नी कह रही है कि तन मन जो बन विघ्न करे, तन मन जो बन विघ्न करे, कुछ जतन बता मेरी सास, दिन रैन चैन नहीं पिया बिन दुख छैरु तुम्हारा मास। हमारे तो कैद करवा दी सदा के लिए, 6 रुत 12 मास कैद रहेगी हमारी। तो उसका मुझे एक कली याद है। हाँ। हमारा चैत से महीना शुरू होता है। चैत चाहता चित चोर को, चले गए चतुर सुजान, चित के मिले ना चौधरी, हुई चिंता में गलतान। चंदा दूर चकोर चक्कर में, कैसे जा आसमान, चक चांद अचानक आण चढ़ा, हुई चमक पर कुर्बान। जिसको चैत चंचल चाहता ले चल पिया के पास, दिन रैन चैन नहीं पिया बिन दुख छैरु तुम्हारा 12 मास। तो इसमें चै शब्द का प्रयोग ज्यादा कर रखा है आपने। भी आप अपनी हर कवि की, मेरे नहीं है ये तो धनपत की बात है उसमें। हाँ, कर रखा। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी बात नहीं, धनपतियों की बात है। धनपतियों की है। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। उनका छंद बंद का जोड़ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ। बड़े अच्छे कवि रहे हैं कवि धनपत जी, बहुत बढ़िया जी। चलो और किसी कवि के जो अपने अच्छा लगता हो और कविताएं को याद करने का आपने काम किया हो, या फिर कहीं सुन लेते। हाँ जी। जो अच्छी कविता लगी रेडियो पे भी सुनी, कुछ उनके जो छोटे गुटके आया करते उनमें भी पढ़ी। हाँ। जब बच्चे थे जब याद भी कराया करते, खुद भी गाया करते। 8वीं तक अच्छा गाया है। बिल्कुल। मास्टर जी कितनी रचना आपने? मेरी रचना 1100-1200 होंगी जरूर। 1100-1200। हाँ जी। बहुत बढ़िया। कितने किस्से लिखने का काम करे आपने? मन ने किस्से लिख रखे 23, जिसमें 2 मेरे मैं अधूरे समझता हूँ, उनको मैं पूरे नहीं लिख पाया हूँ। एक बार अगर याद हो तो मास्टर जी थोड़ा बताओ कि कौन से किस्से हैं आपने जो लिख रखे हैं? रामायण, महाभारत, गोपीचंद भरथरी, पूर्णमल, नर सुल्तान न्यालदे, जानी चोर, शेठ ताराचंद, ध्रुव भगत, हरनंदी का बात, राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण और कंस, कृष्ण सुदामा, सत्यवान छावत्री, बणदेवी, दुष्यंत शकुंतला, पिंगला भरथरी, लीलो चमन, चंद्र किरण, महाराणा प्रताप, वीर विक्रमाजित, हीरामल जमाल, अजीत राजवाला,
हीरे की कणी और लाल सिंह ये मेरा अलग किस्सा है, और धर्मदेवी नोवा। ये जो दो किस्से मैंने कुछ अलग लगे, जैसे एक आपने शुरुआत में बताया कृष्ण और नर सुल्तान और न्याल देख, तो किस्सा अलग हो गया। यो इस एक किस्सा और एक लास्ट में किस्सा बताया आपने, यो हीरे की कणी और लाल सिंह। हाँ, हीरे की कणी और लाल सिंह, ये अलग किस्सा है। ये कहाँ से जो आपने उठाने का काम किया? ये हमारे जो बड़े भाई थे वो बात बताया, कहानी सुनाया करते। हाँ जी। भाई ऐसे ऐसे ये जो लड़का था ये लाल की कोख से पैदा हुआ था, और जो लड़की थी वो हीरे की कोख से पैदा हुई। अच्छा। इनका मिलन हुआ था, घर से भी निकल गए थे। हीरा जो लाल रतन होया करते, लाल सिंह नाम था इसका। लाल एक हार की लड़ी टूट के लड़का पैदा किया था। ये भगवान का, इसको चाहे आप काल्पनिक कह लो, अच्छा। और चाहे बूढ़े बुजुर्गों की जो बात थी बच्चों का दिल बहलाने के लिए, अच्छा। तो मैंने उस बात को ही संपूर्ण करने के लिए उसको ही किस्सा बना दिया। आपकी जो कविताएं है उसका आधार आपने बताया भी, मैंने किस्सों कहानियों को पढ़ के दूर दूर जाके। हाँ, रस, किस रस का प्रयोग ज़्यादा आपने कर रखे हैं? रस तो जैसा अगली कहानी का भाव है उसको उसी रस में डाल दिया है। हाँ जी। मुझे ये नहीं कि मैं मैसक में ही गया हूँ, क्योंकि जो मेरी लीलो चमन का किस्सा है वो आस्की का किस्सा है। सारे जवान आस्की को ही समझते हैं, लेकिन मेरे किस्से को बाप और बेटी सुन लेना, बैठ के शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैंने गलत शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने वहाँ लिखा है जैसा वो जब लीलो आता है लाहौर में, लीलो फंस जाती है, चमन आता है, तो उसकी माँ कहती है कि भाई का दुश्मन हो गया भाई 47 के सन में, और जो सोची थी ना करने पाई रहेगी मन में। अब 47 में तो मारकाट हुई थी। ठीक बात, मारकाट हुई थी 47 में, तो मैं उस तरफ ले गया उस किस्से। रोक दो कैमरा, रोक दो। बस जी आप बात करेंगे रचना की, क्योंकि देखो कवि की जो जान है वो उसकी रचनाएं हैं। भाई किस प्रकार की कविता जो आपने कविता के अंदर के पिरो रखा है, आप बात करेंगे उस विषय में। तो एक दो कविता इस प्रकार की सुनाने का काम करो जो पता लगे कि आप कवियों से किस प्रकार से अलग हैं, या फिर आपने क्या डाल रखा है। मैं आपको जो कविता सुना रहा हूँ, हाँ जी, ये सेठ ताराचंद के किस्से से ली गई। हाँ जी। ये उस वक्त की है जब सेठ ताराचंद का बेटा, हाँ जी, गिरवी रखा था सेठ मनसा, हाँ जी, चंद्रगुप्त को। बिल्कुल। धर्ममालती आती है और अपने कंगन वंगन दे देती है उनको। हाँ जी। वो सेठ उनकी दिल्ली में सेवा करते हैं। हाँ जी। ले जाओ अपने बेटे को छुटा के ले आना, और जो माया है धोने के अंदर ये आपकी है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो साधु, हमने क्या लेना देना है। अब सेठ ताराचंद जब तक उसको ये नहीं समझ सका था कि ये लड़की है या बाबा है या क्या है, हाँ बेस बदल रखा था। हाँ, ठीक बात। उसने तो अपने बेटे की पड़ी थी कि भाई 12 साल हो गए, बेटे की शक्ल देखी, और आज ये कंगन मिल गई सोने की, इतने को बेच करके 200 रुपये का ब्याज तो 12 साल का मिल ही जाए। ठीक बात। तो उस बच्चे को छुटाने के लिए जाता है, ये कंगन को बेच करके वो क्या कहता है, सेठ के पास जाके आवाज लगाता है, हाँ जी, मनसा सेठ ले लिए पूंजी ब्याज सुधा सब तेरी, हाँ जी, एक गिरवी टेक की चीज बनवा लौटा देने मेरी, कितना बनता ब्याज मूड सब तने बताना चाहिए, मैं लेके आया माया सेठ जी जितनी बढ़ती ठाइए, तो जल्दी कर हिसाब करने की मत ने देर लगाइए, मना अंगड़िया पर वक्त गुजारा मेरी तरफ लगाइए, 12 साल में फेर मिलाइए इस वरने माया फेरी, एक गिरवे टेक की चीज मनवा लौटा देने मेरी, लौटा दे मेरी। ठीक बात। के पूछेगा सेठ मारी, हम बैठ के रोया करते, बेराना कदे आंख लागती क्यों कर सोया करते, 2 वक्ता की रोटी सेठ जी एक बार पोया करते, हम जब खाने न बैठा थे पुत्र न टोया करते, उड़े बीज शांति बोया करते न्यू कह के सुगे। ताराचंद का है उस टाइम, ताराचंद का मनसा सेठ को, हाँ बिल्कुल, एक वो विलाप दर्शाया गया है, विलाप है भाई वो। फिर कहता है भूल गया कि माता पिता ने हमारी आई याद नहीं, मारे ते मिलने की उसने के करी फर याद नहीं, इस दुनिया में मारे तक कोई दुख या बाद नहीं, सारी उम्र बीत की दुख में रह रही याद नहीं, क्या बात। जिन बंदिया का औलाद नहीं हो जा जीवन की डेरी, एक गिरवे चेक की चीज मनवा लौटा दे मेरी। यह बात मतलब मनसा का फिर सेठ नहीं ताराचंद ही कह रहे हैं, ताराचंद ही कह रहे हैं। अच्छा। फिर ताराचंद चौथी कलीम कहता है, गुरु बाजीराम नीमड़ी के मन सुते आण जगाया, का उमेद सिंह लालू छाती का मैं भाग दौड़ के आया,
कि किते काम पर जा रहे से अब तक नहीं बुलाया, कि थारे मन में आ गया लालच बेटा मेरा छुपाया। इतनी कह के दिल भर आया, वह मिलने के सपने ले रही, बोला दिल्ली में बैठी वह मिलने के सपने ले रही अपने बेटे थे 12 साल में। ये बात सुन के और सेठ मनसा के भी आंखों में पानी आ गया। हाँ। नु बोला भाई पहले आ जाता तो हो सका तू अपने पहले ही ले जाता। ठीक बात है, लेकिन तो व्यवहारी का वह बात भी तो कह दी है कि तो क्यों रतन छुपा रखा मेरा। हाँ कोई इतना इल्जाम तो ना लगा मेरे तो ना लाओ रहे। हाँ ठीक बात। फिर सेठ मनसा क्या कहता है उसको, पूंजी तेरी संभाली सेठ जी, तू इस पूंजी ने ठाइए। ने बोला मेरे आगे ये पैसे उठा ले भाई, तेरी पूंजी मैंने संभाल के रखी है, मोल नहीं है वो तेरी पूंजी तेरी संभाली सेठ जी, इस पूंजी ने ठाइए और मैं करके सबर बैठ जाए अपने बेटे ने लीजिए। छोटे से ने छोड़ गया था, मैंने ठा छाती का लाया, कर कर याद रोया करता, मैंने राजी बोल बुढ़ाया, तू के जाना इसके ऊपर होम दी थी काया, आज माया इकट्ठी करके हमारी करण बेचती आया। कि अपना करके हमने नहीं चाया, तू सच ही सच बताइए। कसौती कह दिया तो मैं करके सबर बैठ जाए अपने बेटे ने लीजिए। ले जाइए मत न पूछे तारा चंद तुम्हारे मन की बात है, इसकी खातिर जाग्या करते हम सारी सारी रात। मैंने अपना बेटा करके रखे या बड़ी धर्म की मात, अपने मुंह ते काट के गाला ना कद्दे करी दुबात। मत आज बिगाड़े मेरी जात ने पैसा में बेटा चाहिए, मैं करके सबर बैठ जाए अपने बेटे ने लीजिए। पैसा रोला नहीं है तो प्रेम का रोला, प्रेम का रोला था यो। तेरे चमन का तू बनिए रुखाड़ा ईब तलक में पाली, और फड़ चाखण की समो आई जब तोड़ चला तू डाल। फड़ चाखण की टेम आई जो कमांड की टेम आई तो डाली तोड़ चला। इतना तो शिक्षा था हमने, इतना तो मैंने पाला है। ठीक बात। जे कोई गलती हो रही हो तो मुंह पर बक दे गाड़ी, तू बंजर धरती छोड़ गया था तेरी कर दी भावना। बंजर दे के गया था तेरी भावनाली कर दी। क्या गजब चीज लगा रखी। मैं आज तलक रहा बन के पाली मत नीचे नाट झुकाइए, और मैं करके सबर बैठ जाए अपने बेटे ने ले जाइए। उमेद सिंह नीमड़ी आला तू मत ने हाथ फैलावे, अरे पुत्र के संग ले जाइए तू जितनी माया चाहे। देख भावज राजी हो जाए जब बेटा घर न जावे, मैं हाथ जोड़ के कह रहा सु मत माया काट दिखावे। मेरे तपने मत ने धोड़ मिलावे, मन मत ने बुरा बनाइए, और मैं करके सबर बैठ जाए अपने बेटे में ले जाए। हमने तो तेरी मित्रता में तेरी मदद करी थी, मन के को बोले पीछे लोभ था, मन ने तो बोले वो पीछे हमारे कोरी रखा। मैं तो ये सोच के रखा था, सेठानी के भी यही था, मेरा भी यही था कि 6 साल का बालक से जो खाड़े के लिए अन्न भी नहीं है घर में, तो ये तो जवान है बूढ़ा बूढ़ी जो अपना कर लेंगे गुजारा, बालक तो भूखा ना रहेगा। इसने क्या पता घर में क्या कंजूसी आ रही है, क्या टोटा आ रहा है। तो बच्चा तो 6 साल का टोटा नहीं जानता। तो सेठानी ने कही थी अपना बेटा करके रखेंगे, और मैं तो इसकी धर्म की माँ बनूंगी, आप धर्म के पिताजी। और जिस दिन हमने आपने पागड़ी बदली थी गंगा के ऊपर, हम तो धर्म के माँ बाप उसी दिन बन गए। अब मैं आपको एक नए किस्से की बताता हूँ। न्यालदे का परवाना बताता हूँ भाई। वो विशेष किस्सा है और कवियों ने नहीं लिख रखा, मास्टर जी ने लिखा है, तो थोड़ा सा एक बार गौर फरमाइयो, देखियो। जिस टाइम न्यालदे 12 परवाने लिखती है। हाँ जी। और उसको ये तो पता ही नहीं था कि मेरा पति है कहाँ पर। एक बार उसने किसी से पता लग गया कि इस नाम का, क्योंकि इसका नाम ढोल था। हाँ जी। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, जानी चोर के किस्से में जो सुल्तान का जिक्र हो वो है वही सुल्तान है, ढोल सुल्तान। इसके बचपन का ही नाम ढोल था, वो सुल्तान है। और उसी सुल्तान के बारे में अंकल जी पूरा किस्सा, सुल्तान न्यालदे सुल्तान एक पूरा किस्सा लिख रखा है, बहुत अच्छी कविताई, उसी में से एक रचना सुनाने का काम करेंगे। हाँ जी। वो कह रही है, न्यालदे को परवाना लिखती है, ये बसंत मास मेरे हो रे फीके और फीके तीज त्योहार, ये नरवड़गढ़ की मारूत ने मेरा खोस लिया बरतार है। क्या बात है। सामण के माँ दादर बोलने किसी मीठी बाणी करके, भादवे में कोयल फिरती भरती सांस सबर के, आसोज में मछली मस्त रहे लांबी करे डगर के, तो मेरे पति पर करगी कब्जा मेरा पेंडा छूटे मर के, यो पति मेरा तने नहीं खबर के, तू लावे हार श्रृंगार, ये नरवड़गढ़ की मारू तने मेरा खोस लिया बरतार। ये पहली लाइन में अपने सामण के माँ दादर बोला है, दादर मतलब मेंढक है। दादर एक पक्षी का नाम है। अच्छा।
सामण में जिनका मिलन होता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। हर इसमें जानवरों का दे रखा मैंने किसी जानवर और का। का। अच्छा, दूसरी कली सुनो भाई। फिर कहते कार्तिक के मासोक मेरी सब कुत्ते करे खिलारी, खिला रही है, मंगसर में बिल्ली डोला घर घर रुत में लेने की यारी, आ रही है। पो के पाड़े में गिद्दड़ ने जाग के रात गुजारी, हाँ जी, मैं बिना बाल्यम के अड़ रहूं एक ली मेरी सुननी पड़ी अटारी, हटा रही। चकवे के पोते तला के यारी करे फौज में सरदार, सरदार। ये नरवड़गढ़ की मारू तने मेरा खोस लिया। खोस लिया बरतार। माँ में मसरी खेल खिलारी मिल पिया के साथ, हाँ जी, फागुन के माँ हाथी नाचे कर करके मुलाकात, मुलाकात। चैत महीना चितने चोर में किस तक कर लू बात, मैं सांस मार के सोया करूँ तेरी सुख तक कटती रात, रात। दुनिया में तेरी बिगड़ जात ने लोग कहे बदकार, बदकार। ये नरवड़गढ़ की मारू तने मेरा खोस लिया बरतार। बैसाख के माँ गदरब सैन ऊंचे ऊंचे बोलने बोल, हाँ जी, जेठ जुल्म की धूप पड़े बांदर करते फिरे कलोल, किलो। साठ के माँ सब पंख फैला के परिंदे होते अनमोल, हाँ जी, गुरु बाजे राम समझा के अरे तू रही मेरी छाती ने छोल, छोल। उम्मीद सिंह करया कोल करूंगी तीजा तक इंतजार, इंतजार है। ये नरवड़गढ़ की मारू तने मेरा खोस, आप पाछे तो मरे जाएंगे, तो मर जाएंगे ठीक सिर्फ बात। तीजा तक का इंतजार। पिज्जा था इंतजार है। बहुत अच्छा किस्सा है। और भाई कविता ही आपने जो है सुनी है, बहुत अच्छे मिलान। तो अंकल जी बात करा, आपने बताया कि 25 किस्से आपने शायद बताए हैं। 25 किस्से आपने लिख रखे हैं। और आध्यात्म से संबंधित भजन कितने? इसमें कुछ बाबा गोरखनाथ के, गोरखनाथ जी हो गए हैं, कुछ शराबियों की 10-12 रागनी, शराबी मतलब शिक्षा प्रद रागनी। हाँ, कुछ गौ माता के ऊपर है मेरी 4 राग, हाँ जी, गौओं के ऊपर। हाँ जी, और फिर बाबा जोतराम के हाँ हैं, जी। निरंजन नाथ का किस्सा है। हाँ जी, और जैसे कोई किसी में हमारे दादा जोड़वाड़ा है, हाँ, उसके जो 10-12 भजन भाई हैं। लोकल जो अपना बाबा मुखराम दास है, उनके 10-12 भजन हैं। आप बरगे आगे जैसे आपके खरगगांव में हुए हैं बाबा रणपत मान दाता, हाँ जी। उनके भी 10-12 भजन है मेरे पास। बहुत बढ़िया, मतलब लोकल जो हाँ, जो लोकल देवता का देव बाबा लोग का हैं उनके भजन है मेरे पास। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे अंकल जी, एक बड़ा बेकार चीज़ लग रही है मन और चल रही हरियाणा के अंदर, छाप कटने का काम। देखो ये छाप कटे यहाँ क्या कहना चाहोगे? वो तो एक आदमी की जुनी में ही नहीं है, वो तो जानवर से ही बदतर है। हाँ जी, एक कवि ने कल्पना जो कर रखी है या रचना लिख रखी है, उसने पता न 10 दिन में वो रचना पूरी करी है या महीना लग गया है या 2 घंटे में पूरी करी है, और 1 मिनट में गाने वाला मुंह पाड़ के उसका नाम बदल के रखाता है, तो उस आदमी के साथ वो अत्याचार कर रहा है। जो कवि है उसके साथ, जो लेखक उसके साथ वो अत्याचार कर रहा है, वो उसका कत्ल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष कवि का नाम लूँगा मैं, कमेटी है जाट मेहर सिंह कमेटी, और एक दयाचंद मायना कमेटी है। दोनों के बीच में एक बड़ा काफ़ी दिन से एक मामला चल रहा है कि वो तो यूँ है सुभाष चंद्र बोस का किस्सा हमारा और वो यूँ का हमारा है। उस विषय पे क्या कहना चाहोगे? देखो, सुभाष चंद्र बोस की कुछ रागनी हमने सुनी है ना। हाँ जी, वो माने के दयाचंद माने वाले की सुनी है। तो जैसे ये है बोस ही एक साड़ी ले दे हो जिसकी अदा निराली, ये दयाचंद की राग। दयाचंद की। बाकी क्या कहना चाहोगे पूरे किस्से के बारे में? देखो, पूरा किस्सा तो मैं इतना इनका ज्ञान नहीं है। हाँ जी, मैंने एक दिन वो वहाँ दादा लक्ष्मी चंद का जो बना रखा एकेडमी बना रखी है सांगा के पास, हाँ जी, उसमें भी ये आश्रम में उनका सांगा के पास, उसमें सुना था उमरावत के पास। हाँ जी, भाई ये लोग हमारा कर रहे हैं, ये कहते भी हमारा है, ये कहते हमारा है। हाँ जी, भाई इस बात का भाई दादा तो बड़ा था, भाई आपने दादा की कमेटी बना रखी है, ठीक है। तो भाई सारी कमेटी हमारा कुछ हिसाब किताब बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो भाई, अगर वो भाई बड़े अच्छे कवि जाट मेहर सिंह की रचनाएं हैं तो उसको देनी चाहिए, और अगर वो दयाचंद मायना जी की एक रचना है तो उसको देनी चाहिए। और इस चीज़ में देखो, मैं तो दोनों कमेटियों से कहूँगा भाई इसमें लड़ाई ना करो। हाँ, झगड़ा नहीं। जो भी है ना सारी देखो उनकी रचनाएं उन बेचारों ने बहुत मेहनत करके बनाई हैं, तो उन कवियों पे लड़ाई मत करो। मैं तो आने वाले कवि लोग जो बन रहे हैं, जो लिखे हैं आजकल, उन भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी संस्कृति के बारे में जो कुछ लिखो, जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसी के बारे में लिखो, न्यू भजन ना तैयार करो कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हाँ जी, जो ये कविता है ना, ये महाराज 16वीं सदी में गुरु अर्जुन देव की बनाई हुई। अच्छा अच्छा, ये रागनी कविता ये उनकी चलाई हुई है, 16वीं सदी की, पंजाब से चली है। बिल्कुल। पंजाब
हरियाणा हिमाचल जब एक ही था सौदा सारा ही। बिल्कुल हो सकता है कि उस टाइम ये यूपी बिहार भी ना हो। बिल्कुल सही बात ठीक है ना। ये उस टाइम के गुरु अर्जुन देव जो थे ना, उनका है, उनके बनाए हुए सौदा है, उनसे चला है। अंकल जी अब बात करेंगे अपन थोड़ा सा अलग, जैसे आज के दिन एक चीज़ चल रही है संस्कृति बचाओ संस्कृति बचाओ, तो इस विषय में मैं कुछ नाम लूँगा। जैसे मान लो जो संस्कृति बचाने का काम है कमेटी कर रही है, या फिर कवि कर रहे हैं, या गायक कर रहे हैं, या श्रोता कर रहे हैं, आपके अनुसार? श्रोता कर सकते हैं। हाँ जी। अपने कल्चर को बचाने का काम श्रोता कर सकता है। लेख लिखने वाला तो अकेला लिख आया, हाँ। लेकिन उस लेख को पढ़ने वाले हैं, सुगुणने वाले हैं, वो लाखों में है, हजारों में है। कई समस्या और है मास्टर जी, जैसे मतलब बहुत सारी कमेटी इस प्रकार की, जैसे गौशाला में प्रोग्राम करवा लिया, हाँ। और बुला ले डांसर, वो गलत है। गौशाला में डांसर का कोई काम नहीं होता। अगर उन्होंने रुपया इकट्ठा करने के लिए बुला रखा है तो वह अलग कहानी है। अच्छा। उन्होंने तो अपने रुपये से मतलब है, उन्हें गायकी से कोई गौओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अब मैं आपको अगर मुझे मिली तो मैं आप गौओं की रागनी भी बता दूंगा, पर उसमें मिलेंगे नहीं हो। हाँ। जैसे मेरी रागनी है एक रागनी 3 युगा तक शर पर राखी, आज शर पर तब पटक रहे, उम्र बडेरी युग चौथा मेरे पैर कबर में लटक रहे। ठीक बात। आया दवा पर बढ़ के पाड़ी मौज कराई कृष्ण ने, एक गौधन की पूजा करवा के एक राह दिखाई कृष्ण ने, बजा मुरलिया बण में मोल इसी धुन सुनाई कृष्ण ने। इसी धुन सुनाई कृष्ण ने, वृंदावन में मटक रहे, उम्र बडेरी युग चौथा मेरे पैर कबर में लटक रहे। कुछ ऐसे करके मेरी 4 रागनी मैंने गौओं के ऊपर भी बना रखी है। लेकिन ज़्यादातर मैं नौकरी में रहा, इतना मुझे टाइम नहीं लगा इन भाइयों के पास जाने का जो कंपटीशन बिल्कुल करते हैं। मुझे कम सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके पास जाने का। बात करेंगे थोड़ा सा आप हरियाणा के गायकों के बारे में। किस गायक को आप शुद्ध सही और जिसने समाज को सही दिशा देने का काम करा है, किस गायक ने मानो? देखो उस टाइम में राज किशन, हाँ जी, और कारोरिया जगवीर, हाँ जी, और मास्टर भैंसवाड़िया, और सतबीर अपने राजेंद्र, हाँ जी, और एक और है पालेराम जी, पालेराम, एक और इनके साथ का है भारी है, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गया, रणबीर बड़वासनिया। ये 6-7 कवि हुए हैं, गायक हुए हैं, कवि तो नहीं है, गायक हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करी है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि उन दोनों हिसार में कंपटीशन होते थे, हिसार से ही शायद कंपटीशन शुरू हुए थे अपना हरियाणा के अंदर। हाँ जी। और मैं उन दोनों हिसार में ही था। बहुत बढ़िया। मैं इनके प्रोग्राम भी सुनता था और अच्छे लगते थे, पूरी रात जानते थे। हरियाणा के अंदर सुरीला कलाकार किसने मानो? राजेंद्र को मानता हूँ। राजेंद्र को। क्यों? उसकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है, कोयल सी गूंजती है। क्या बात है भाई, हरियाणा के कोयल बहुत बढ़िया। एक मास्टर जी, नए कवियों के बारे में आजकल अलग अलग प्रकार के कवि आ रहे हैं, 4 लाइन के कवि हैं, उन कवियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो उनकी अपनी भावना है। अगर मैं उनको बुरा बताता हूँ तो भी अच्छी बात नहीं है, भला बताता हूँ तो भी अच्छी बात नहीं, मेरे लिए तो है ही नहीं। ठीक बात है। ठीक है क्या ना। अब जो मेरी रचना है वो किसी भाई को पसंद आएगी तो हो सकता है उसको मैं भी पसंद हूँ, अभी बहुत अच्छा लिख रखा है, और किसी को पसंद नहीं आई तो आया भी मार रखा है टोरा, छोड़ दे नहीं। एक आजकल जागरण का सिस्टम चल रहा है, तुकबंदी ज़्यादा कर रहे हैं बिना, बस उसमें गाना बजाना तो है नहीं जागरण के अंदर। क्या कहना चाहोगे? चाहोगे ये 1.5 फूल का भजन हो और दड़ खत्म, दड़ खत्म, उनका कोई गाना बजाना नहीं। चलत के बारे में क्या कहोगे, जागरण की चलत? देखो जो गाना बजाना ठेके का हो जाता है, जो ठेके का गाना बजाना है ना, उसका मुकाबला चलत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। ठेके में अगर बज रहा है, ठेके में अगर अगला गा रहा है तो श्रोता के कान में एक शब्द पड़ेगा उसका। अगर चलत में गा रहा है तो श्रोता को तो बेवकूफ़ बना रहा है वो। अब फिर आखिर में न्यू अगर हाथ ठाई बोलो जय बाबे की, वो तो हाथ ठानी रह के सुन नहीं आती कोई, जय बाबे की करनी है क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक और चीज़ चल रही जागरण के अंदर, कप्पी खोल के बैठ जाए,
आप उनको बड़े इतना अच्छे- मटेरियल याद कहाँ करेंगे। एक जागरण में आप चले जाओ, अगला नहीं होगा मन्नत इस सब के चाहिए। अगर जोतराम वाले हैं, बाबा जोतराम का नाम काटे और उसका भोले जी का नाम लिख देंगे, यह चीज़ सही है, और हनुमान जी का नाम लिख देंगे। इतनी ले आऊंगे रचना कहाँ से? यह चीज़ सही है। बिल्कुल 100 की 100 है। लेकिन मेरे यहाँ जागरण मंदिर में होता, मैं नहीं करने देता ये काम। अच्छा उतर भाई सटे से नीचे, अच्छा, जिसकी रचना है उसी का नाम लेके गा। उसी कारण है। उसका अपना अपमान क्यों कर रहा है? रचना तो उसके लिए लिखी गई है। चलो भाई, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ है, और मास्टर जी के बाद थोड़े मैं अपना दिखा दूं। ये रचनाएं और भी रचनाएं पड़ी हैं, 1200 बहुत है। रचनाएं हैं। तो एक इंटरव्यू में बड़ा पार्ट है कौन है मेरे ख्याल में, और इतना बड़ा मेरे ख्याल से श्रोता भी नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए इंटरव्यू को, एक लास्ट संदेश हरियाणवी संस्कृति ने क्या देना चाहोगे? भाई जो भी लेखक है, हाँ जी, अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे की संस्कृति मत पढ़ो। हाँ जी, पश्चिम सभ्यता में मत जाओ। हाँ जी, एक ऐसा सभ्य गाना गाओ जो बाप और बेटी सुन ले हाँ जी। और उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात बताई है भाई। अपनी संस्कृति को बचाने का यो एक तरीका है। अगर आप अच्छा लिखोगे तो श्रोता अच्छा सुनेंगे तो संस्कृति बढ़ेगी, घटेगी। और अगर आप बुरा लिखोगे तो गंद फैलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मास्टर जी बड़ा धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और समय की बात करी जाए तो भाई दोबारा फिर भी हमने तो कई बार रहना पड़ेगा। चक्कर के है कि इतना 70-72 साल की एज बताऊँ, ये इतना मैटर में 1-1.5 घंटे में मैं नहीं समा सकता। इसमें बहुत सारा अनुभव है, और ये ग्रंथ ये भी सारे मास्टर जी के लिखे हुए हैं। तो मास्टर जी बड़ा धन्यवाद आपका, और एक बार फिर समय भी दियो। मैं मास्टर जी आपका भी बड़ा धन्यवाद दूं कि आपने हमारे को इस लायक कोई बात- समझिया कोई बात कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। देखो लायक हो, जब देखो तो लोगों ने बोला कि भाई हाँ मास्टर जी के पास में जाओ, और भाई समय लगा। जिन भाइयों ने कही, मैं तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अगर इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एक बार। तो भाई दोबारा से एक बार मास्टर जी के पास में आके उसने क्लैरिफाई कराएंगे। एक बार दोबारा से राम राम। राम राम।